गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर क्लास 11 के स्टूडेंट। जैसा कि डायमेंशन आपका चैप्टर चल रहा है और लास्ट वाले लेक्चर में भी आपने देखा था कि जो सेकंड रूल था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फार्मूला और इक्वेशन, उसके एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नया टॉपिक है। उसी डायमेंशन के 3 रूल थे। कितने रूल मैंने बताए थे? तो देयर आर 3 रूल। तो जिसमें से पहला क्या था? टू चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फार्मूला और इक्वेशन। थर्ड कौन सा है? टू डिराइव फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो हमें फार्मूला डिराइव करना है डायमेंशनल मेथड का यूज करके। तो हो जाओ तैयार, मेरे साथ स्टूडेंट तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये एक नया रूल है, एक नया मेथड है जिससे हम किसी भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। हाँ, उसका अगर कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो कैसे? तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। डिराइव द फार्मूला फॉर, तो हमें फार्मूला किसके लिए जो है फाइंड करना है? तो डिराइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट बताना है, एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब सिंपल पेंडुलम में क्या क्या है ये बता रहे हैं। एंड इट इज, मतलब ये टाइम पीरियड, इट इज डिपेंड ऑन द किस पर डिपेंड कर रहा है ये टाइम पीरियड? डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये लोग मास पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? फाइनली ग्रेविटी, जी, जो जी की वैल्यू लग रहा है, ठीक है। एंड ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें डिराइव करना है डायमेंशनल मेथड का यूज करके टाइम पीरियड का फार्मूला। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला हमें लाना है, और जो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, उस पेंडुलम के स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, और उसके मास पर, और उस पर लगने वाले ग्रेविटी स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब देखो, इसमें करना क्या है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या तरीका है, क्या मेथड है। तो अगर इसके मेथड को समझा जाए, एक क्वेश्चन समझना है बस। अगर एक न्यूमेरिकल, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन अगर इस रूल का समझ में आ गया आपको, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन है सबको आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एकदम रेडी हो जाओ मेरे साथ। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, तो देखो टाइम पीरियड की बात चल रही है। किसकी बात हो रही है? टाइम पीरियड की बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की। तो टाइम पीरियड ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जितने लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो ठीक है टर्म उस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कौन सा टर्म डिपेंड कर रहा है? लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो प्रोपोर्शनल में लेंथ लिखो, ठीक है। मास डिपेंड कर रहा है, तो मास यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये लोग मास लिख दो। और कौन डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी स्मॉल जी डिपेंड कर रहा है, तो उसको भी मल्टीप्लाई में ग्रेविटी भी लिख दो। क्लियर ना स्टूडेंट? चलो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी हम उसको हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट के मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया? कांस्टेंट के। तो फिर इन सब का डायमेंशन भी लिखना होगा। डायमेंशन मतलब पावर। तो पावर एल का ए मैंने माना, मास का बी मान लिया, और जी का सी मान लिया। और इसको मैंने एक इक्वेशन बना लिया भाई। क्या बना लिया? इसको एक इक्वेशन मैंने सेट कर लिया। अभी देखो मेरा टारगेट क्या है, अब हम लोगों को ये फार्मूला सेट करने के लिए ए बी सी के पावर की वैल्यू निकालना होगा, कि ए बी सी की वैल्यू क्या करना है? निकालना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के टी एल एम जी जितने क्वांटिटी हैं सबके डायमेंशन लिखने हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है? राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, ठीक है ना, टी एल
एम एंड जी बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड ऑफ द गिवन फार्मूला या इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ही कह लीजिए। तो दोनों तरफ के इक्वेशन के जो भी टी आ रहा है, एल आ रहा है, एम आ रहा है और जी जो आ रहा है, इन सब का डायमेंशन लिखूं तो टी का डायमेंशन टी पर 1 हो जाएगा, टाइम है, और उसके बाद लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल पर 1, और पावर ए चल रहा है, मास का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम पर 1 और इस पर भी पावर बी, और जी का स्मॉल जी का क्या हो जाएगा, एल टी पर -2 और जिस पर पावर सी चल रहा है। ऑल ऑफ यू गेट इट क्लियर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो देखो अब इधर एल एम टी कई जगह अलग अलग दिया है, तो सबको एक जगह करना है, मतलब एल अगर 2 जगह है तो उसे एक जगह, एम अगर 2 जगह है तो उसे एक जगह, 3 जगह तो 3 जगह से हटा के एक जगह करना है। तो मल्टीप्लाई में तो मालूम है ना, पावर या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे इस साइड ओनली टी है, तो अब इधर यम है, यल है, तो इधर यम यल को लिखना है, लेकिन उस पर पावर क्या लिखना है, 0, तभी तो कंपेयर करेंगे पावर को। तो देखो अब यहाँ पर के, तो यल यहाँ पर है, यल यहाँ पर है, तो इस पर पावर ए है और इस पर पावर क्या है, सी, तो प्लस सी हो गया, पावर आपस में ऐड हो गया। और फिर उसके बाद मास एक ही जगह है, तो उस पर पावर बी हो गया, और टाइम टी जो है वो भी एक जगह है, तो उस पर भी पावर क्या हो जाएगा, -2c। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? बहुत आसान है, बोला ना मैंने, बहुत आसान, एकदम पेशेंस से देखते रहिए, एकदम कंसंट्रेट बनाए रहे, कंसंट्रेशन इधर उधर मत करिए। देखिए नाउ अब चाहे यहाँ पर लिख दीजिए कंपेयरिंग द पावर एम एंड टी बोथ साइड, या होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर कंपेयरिंग, ठीक है ना, पावर ऑफ एम एल एंड टी बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो दोनों तरफ दिए गए इक्वेशन के पावर को कंपेयर करें। जैसे देखिए मास, तो मास का पावर क्या है, जैसे मास, ठीक है ना, तो मास ऑफ पावर क्या चल रहा है, दोनों तरफ मास का पावर क्या चल रहा है, तो ये यहाँ पर b है, तो b बराबर 0, ये देखो मास का पावर 0 आ गया, मतलब m का। ऐसे l का पावर चेक करो, तो l का पावर यहाँ पर a प्लस t है और बराबर कितना है, 0। t का पावर कितना है, तो यहाँ पर -2c है और बराबर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, तो c = -1/2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, c = -1/2, और c की वैल्यू अगर इस वाले में रख दिया जाए, इसमें अगर रख दिया जाए, तो फिर क्या लिख सकते हैं, a - 1/2 बराबर 0, तो देन a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो हमें b मिल गया, c मिल गया और a मिल गया। अब इन तीनों पावर को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ a b, ठीक है ना, नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, a b एंड c इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये वैल्यू रख देना है, तो t = क्या हो गया, तो देन t = k l पर a की वैल्यू क्या है, 1/2, और मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है, m पर पावर क्या है, b है, तो b की वैल्यू 0 आया है, और g पर c है, c की वैल्यू -1/2 आया है। तो आप वैल्यू देख लीजिए, a पर 1/2, b का 0 है और c पर -1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख लेंगे, t बराबर k l पर 1/2, और यहाँ पर g नीचे जाएगा, ठीक है, उस पर भी 1/2, तो देन t = k √l/g आ गया। ये फार्मूला देखिए आगे। तो कोई भी फार्मूला आप अगर चाहते हैं कि हम उसे डिराइव कर लें, बना लें, तो बहुत आसान है, बस ये पता रहना चाहिए कि फार्मूले में क्या क्या चीज़ें डिपेंड है, ठीक है। जो मेन आंसर लाना है उसके टर्म में क्या क्या डिपेंड कर रहा है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या किया, जो जो डिपेंड कर रहा है वो टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल में चला गया, फिर मैंने प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट लगाया कि दोनों तरफ की जितने क्वांटिटी है सबके डायमेंशन मैंने लिख दिया, और फिर उसके बाद मैंने उन्हें अरेंज कर लिया, जैसे एम एल टी को मैंने अरेंज कर लिया।
फिर मैंने क्या किया, अरेंज करने के बाद दोनों तरफ एम एल टी के पावर को कंपेयर कर दिया और जिससे ए बी सी की वैल्यू निकल गया उसे वापस से ले जाके वहीं पर रख दो। फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए सब लोग। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई अगला एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा जल्दी में। तो जैसे मानिए वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, तो क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी में डिपेंड ऑन तो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है बताइए। जैसे मानिए वेलोसिटी है तो वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। अरे भाई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होता है तो लेंथ होगा, मास होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी होगा। तो चलिए तो मान लीजिए में डिपेंड ऑन द किस पर, लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और दूसरा जो है टेंशन कैपिटल टी, ठीक है ना, इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस पर डिपेंड करेगा। और सी किस पर, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करेगा स्ट्रिंग के। अब आपको क्या करना है, बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड DI फार्मूला फॉर किसके लिए, ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए, फॉर ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए फार्मूला डिराइव करना है। मान लो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखो भाई इसमें करना क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि किसके लिए हमें फार्मूला लाना है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए फार्मूला लाना है तो v किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए, टेंशन पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो चलो अब इसका मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे और l पर पावर a, t पर पावर b और स्मॉल m पर पावर c। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्या रूल है कि दोनों साइड के सभी डायमेंशन लिखने हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन lt पर -1, ठीक है, और k, और l का डायमेंशन l पर 1 और ये a। टेंशन फोर्स है, टेंशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t पर -2, तो इस पर ये पावर b। और मास पर यूनिट, देखो इसका नाम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ अगर ये कह रहा है इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो m l पर -1। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो देखो भाई अब इस तरफ m l नहीं, मान लो m नहीं है तो m पर पावर 0 लगाओ, l पर 1, t पर -1 ऐसे लिख दो। जो नहीं है उसे भी लिखना है, ठीक है, और उस पर 0 लगा लो क्योंकि कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे, देखो l यहाँ पर है तो l पर कितना हो गया, a यहाँ पर है प्लस b और यहाँ पर है -c। और उसके बाद मास, तो मास यहाँ पर है b और कहाँ है, यहाँ पर है प्लस c। और उसके बाद टाइम यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, कहीं नहीं, तो बस एक जगह है तो -2b। अब कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग बोथ साइड पावर ऑफ किसका, m l एंड t। तो दोनों साइड हमें किसका पावर कंपेयर करना है, m l और t का। तो देखो जैसे मान लो मास का पावर अगर देखें तो पावर ऑफ मास, तो मास का पावर कितना है, तो इधर b प्लस c है और इस तरफ क्या है 0। चलो एक इक्वेशन ये हो गया। और उसके बाद t का पावर अगर देखा जाए तो इधर क्या है -2b और इस तरफ क्या है -1, तो b इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। क्लियर। अब b की वैल्यू अगर इसमें रख दें, ठीक है,
तो इस वाले में b की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो देन c बराबर 1/2। अब देखो अब ये आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, और एक बचा है लेंथ। तो लेंथ का पावर अगर चेक करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी, और जिसका पावर क्या है 1, जिसका पावर कितना चल रहा है 1 चल रहा है। और जबकि हमारे पास देखो दो वैल्यू आ चुका है, एक b का आ गया है और एक c का। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का माइनस में आया है -1/2, और c का कितना आया है तो -1/2 बराबर होंगे। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये -1/2 और -1/2 -1 हो जाएगा बराबर 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2। एक बार क्लियर कर लो, फिर से देख लो भाई, कोई जरूरी नहीं कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखो भाई यहाँ पर b की वैल्यू -1/2 आया है, ठीक है, और c की वैल्यू कितना आया 1/2। अब हमें क्या करना है, तो इसका मतलब है कि इसमें लेंथ कितना चल रहा है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 चल रहा है, और जबकि इसमें -1/2 और -1/2 कितना हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया तो मतलब 1 हो गया, और इस तरफ ये 1 हुआ है तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ऐड होगा तो मतलब वो सेकंड चला गया। तो अब इसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या निकलेगा, तो एक बार फिर से चेक कर लिए। देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, v किस पर डिपेंड कर रहा है, l पर, t पर और मास पर। क्लियर, l का कितना हो गया a हो गया, t का कितना हो गया b हो गया, ठीक है, और m पर c, फिर उसके बाद इसका डायमेंशन l पर 1 और t का डायमेंशन m l t पे -2 आ गया। ठीक है, और इधर m l पे -1। क्लियर, देखिए ये चेक होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मिस्टेक यहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर मास नहीं था तो मास पर 0, l पर 1, t पर -1। लेंथ यहाँ पर a गया, यहाँ पर b, और फिर उसके बाद लेंथ -c। चलो ये सही है। मास यहाँ था इस पर b, और यहाँ पर कितना गया मास, एक था c। t यहाँ था तो कितना गया -2b। क्लियर है, क्लियर है ना। तो कंपेयरिंग बोथ साइड को मास को कंपेयर कर रहे थे b प्लस c, तो b प्लस c बराबर 0। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने t को लिया तो -2b, तो -2b बराबर कितना -1। तो माइनस से माइनस कट गया, देखो एक मिस्टेक यहाँ हुआ है, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू +1/2 है, तो यहाँ पर +1/2 रखेंगे तो c वाला कितना आ गया -1/2। अब यहाँ पर देखो कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे देखो b की वैल्यू +1/2 है, +1/2, और c की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि c की वैल्यू हमें किस में मिला, माइनस में, तो c की वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो माइनस पहले से है। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो गया 1 यहाँ प्लस में आया और उस तरफ जाएगा तो 0, इसका मतलब ये कितना आ गया 0। तो a की वैल्यू, तो मैंने कहा ना कि जल्दबाजी में अगर एक बार में करके निकल जाएंगे तो मिस्टेक हो सकता है। तो यूजिंग द वैल्यू, नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इनटू इक्वेशन कहाँ पर पुट करना है भाई, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें सभी वैल्यू रख देना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू k और l, देखो l पर a है तो a की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, और उसके बाद कौन है t पर b है और b की वैल्यू 1/2 है, और उसके बाद कौन है m पे कितना है बताओ -1/2, तो जिस पर 0 है वो 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू k और l पर 1 मतलब वो हट जाएगा, तो अंडर क्या आ जाएगा t/m, दिस इज द आंसर। ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, आपने क्या किया, कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसमें ये डिपेंडेंट वाली बात करेंगे, तो जो निकालना है जिसके लिए फार्मूला, उस पर जो डिपेंडेंट है उसको प्रोपोर्शनल में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल घटा के इक्वल लिखना है, उसके डायमेंशन लिख देने हैं, और फिर उसमें m/l/t के पावर अरेंज करके दोनों तरफ से कंपेयर कर लेंगे m/l/t के पावर, उससे a b c की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे जैसे अभी निकला है उसे वापस यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, फिर आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।